हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें आज का टॉपिक है ईमेल लेखन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप में, और मेल का मतलब होता है पत्र। ठीक है, पत्र को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली भेजना ही ईमेल है। बच्चों, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी कुछ पत्र लेखन की तरह ही है, बस फॉर्मेट का अंतर है। ठीक है, अगर आपने पत्र लेखन का वीडियो नहीं देखा है ना, तो ज़रूर से एक बार देख लो, क्योंकि उस वीडियो को समझ लोगे तो समझो ईमेल लेखन का आधा काम यूं ही हो गया। तो बच्चों, अगर हो सके तो पत्र लेखन को ज़रूर समझ लेना, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, ईमेल जो है वो ऑनलाइन भेजा जाता है, वो भी एक पत्र ही है जो कि हम ऑनलाइन भेजते हैं। और जो पत्र लेखन वाले जो पत्र हैं, उसको कागज़ में लिखकर किसी तक पहुंचाया जाता है। बस यही डिफरेंस है, उसके अलावा फॉर्मेट का अंतर है। ईमेल के माध्यम से कोई भी संदेश यानी कोई भी मैसेज वगैरह, कोई इनविटेशन वगैरह हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, किसी तक पहुंचा भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जब पत्र भेजा जाता था ना, तो उसको भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक पहुंचने में कुछ समय लगता था, कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक का। ठीक है, लेकिन ईमेल के माध्यम से आप उसी इंफॉर्मेशन को या उसी मैसेज को कुछ ही मिनटों के अंदर आप भेज सकते हो, जहां भी आप भेजना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो है ईमेल। अब हम ईमेल के प्रकार पढ़ेंगे। ईमेल लेखन के प्रकार। बच्चों, ईमेल लेखन के दो प्रकार हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। मैंने कहा था ना कि अगर आपने पत्र लेखन पहले देखा है, अगर समझा है, तो आपका आधा काम हो गया। कैसे? देखो, पत्र भी दो प्रकार के थे, औपचारिक और अनौपचारिक। उसी तरह से ईमेल लेखन भी दो प्रकार का है। औपचारिक यानी कंपनी या फिर सरकारी कामकाज के लिए यूज होता है, और दूसरा अनौपचारिक, जैसे कोई दूर है, वो अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को या दोस्तों आदि को जो मेल लिखता है, वो अनौपचारिक ईमेल लेखन में आता है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक में सिर्फ भाषा का अंतर होगा, लिखने के तरीके का अंतर होगा, और कुछ नहीं, बिल्कुल पत्र लेखन की तरह। ठीक है, तो बच्चों, अब इसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। ईमेल लेखन का प्रारूप या फिर फॉर्मेट। बच्चों, सबसे पहली लाइन में आप लिखोगे फ्रॉम, ब्रैकेट में प्रेषक। ये कौन है? ये भेजने वाला, भेजने वाले का एड्रेस। ठीक है, और इधर देखो, बीच में ये जो दो डॉट लगे हैं ना, ये लगाना मत भूलना। अगर आप इसे भूल गए ना, तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसे हर जगह देखो, सब जगह दो डॉट जो लगे हैं, इनको आप लगाना मत भूलना, इसके बिना नंबर कट जाते हैं। तो पहली लाइन में आप लिखोगे फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखोगे प्रेषक, उसके बाद दो डॉट लगाकर यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने रियल एड्रेस बिल्कुल नहीं लिखना है, बल्कि कोई इमेजिनरी ईमेल आईडी लिखनी है। अगर आप चाहो तो इसी तरह से abc@gmail.com या yahoo.com या कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगली लाइन में टू, ब्रैकेट में प्रेषिति। बच्चों, स्पेलिंग का ध्यान देना, गलत नहीं करना। फिर दो डॉट लगाकर यहाँ पर भी आप एक एड्रेस लिखोगे। ये ईमेल एड्रेस पहले वाले से अलग होना चाहिए, सेम मत लिखना। पहले हमने ABC लिखा था, यहाँ पर आप XYZ या कोई सा भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी लिख सकते हो, @gmail.com या yahoo.com, जो आप चाहो। बच्चों, ये कौन है? टू यानी जिसे आप मेल भेज रहे हो, उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों को मेल भेज रहे हो। तो एक का एड्रेस तो आप टू में लिखोगे, और बाकी का एड्रेस आप CC यानी कार्बन कॉपी के आगे लिखोगे। इसके बाद है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
इन तीनों के अंदर उनकी ईमेल आईडी आएगी जिन्हें आपने मेल भेजना है। ठीक है। सीसी में क्या था? कार्बन कॉपी, यानी आप 2 या 2 से ज़्यादा जिसको भी आप भेजना चाहो। लेकिन इसमें आपने जो भी ईमेल आईडीज़ लिखी है ना, वो एक दूसरे को दिखाई देंगी। और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है? इसमें जो भी आप ईमेल आईडी डालते हो वो किसी और को नहीं दिखाई देती। इसे आप ब्लाइंड शब्द से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये इस वाले सेक्शन में जो भी ईमेल आईडीज लिखी जाती हैं वो बाकियों को नहीं दिखाई देंगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। ठीक है। एक लाइन का गैप करोगे और अगली लाइन में आप लिखोगे विषय यानी सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पर आपका ये ईमेल है ना, उसी को आपने 4 से 5 शब्दों में लिखना है। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर से एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगली लाइन में आप लिखेंगे अभिवादन। उसमें क्या? मान्यवर, आदरणीय या माननीय। अगर ये एक औपचारिक मेल है तो आप इस तरह के शब्द यूज़ करेंगे, और अगर ये अनौपचारिक है तो आप प्रिय या फिर पूज्य इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे। याद रखना, आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपकी मुख्य विषय वस्तु या बॉडी, जो भी आप अपने ईमेल में लिखना चाहते हो, वो 8 से 10 लाइनों में आप लिखोगे। देखो बच्चों, वर्ड लिमिट यानी शब्दों की सीमा आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। हो सकता है आपको 80 शब्दों में लिखने को कहा हो या 100 शब्दों में। जो भी आपके प्रश्न में आपको शब्द सीमा दी गई है ना, उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जब आपका बॉडी पार्ट यानी जो आपकी मुख्य विषय वस्तु है वो आपकी पूरी हो जाएगी, आपने फिर से एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। अगली लाइन में आप लिखोगे धन्यवाद, उसके बाद भवदीय और फिर क ख ग। बच्चों, है ना बिल्कुल पत्र लेखन की तरह। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपको इस मेल के बाहर इस तरह से बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ गए ना क्या करना था? सबसे पहली लाइन में फ्रॉम यानी प्रेषक भेजने वाले का एड्रेस जो कि इमेजिनरी होगा। उसके बाद टू यानी प्रेषिती जहां आप मेल भेज रहे हो उसका एड्रेस। फिर सीसी कार्बन कॉपी, अगर आपको सेम मेल 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भेजनी है। उसके बाद बीसीसी, अगर आप किसी ऐसे को ऐड करना चाह रहे हो जो कि बाकियों को पता ना चले तो उसका एड्रेस आप यहाँ लिखोगे। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपने बीच में एक लाइन छोड़नी है। अगली लाइन में विषय जो कि बहुत छोटा होगा और स्पष्ट होगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है। अगली लाइन में अभिवादन, अगर औपचारिक मेल है तो मान्यवर, आदरणीय, माननीय इस तरीके के शब्द। अगर अनौपचारिक है तो प्रिय, पूज्य। उसके बाद फिर से आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर आपका बॉडी पार्ट यानी जो आपने मेल में लिखना है वो हिस्सा आएगा, जो 8 से 10 लाइनों में या आपकी शब्द सीमा के अनुसार होगा। इसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है और अगली लाइन में आप लिखोगे धन्यवाद। नेक्स्ट में भवदीय और क ख ग। ठीक है। तो ये है आपके ईमेल का प्रारूप। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको ये डॉट लगाने हैं। ठीक है। इन डॉट्स को लगाना मत भूलना, और उसके अलावा लास्ट में अपनी मेल को एक बॉक्स में बंद करना मत भूलना। बच्चों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी फॉर्मेट फॉलो करना है उतना ही ज़रूरी उसका बॉक्स बनाना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। इधर देखो, ये रहा पहला एग्जाम्पल। आप धनुश्री या धनुष हैं। अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। इस तरह से आपको शब्द सीमा दी गई होगी। अब आपको करना क्या है? यहाँ आपको नाम दिया है कि आप धनुश्री हैं या फिर धनुष हैं। ठीक है। ये आपका नाम है, तो आपको अपने शहर के नगर निगम या फिर नगर पालिका के जो अधिकारी हैं
उनको एक ईमेल लिखना है और उनको अपनी समस्या बतानी है, जो कि आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या है। ठीक है, इस बारे में आपने एक मेल लिखना है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कैसे लिखोगे, देखो, याद है ना? सबसे पहली लाइन में फ्रॉम ब्रैकेट में प्रेषक, फिर डबल डॉट करके आपने एक इमेजिनरी ईमेल एड्रेस लिखना है, abc@ या जो कुछ आप लिखना चाहो। अगली लाइन में टू ब्रैकेट में प्रेषिती, 2 डॉट लगा के फिर से एक इमेजिनरी एड्रेस जो अलग अलग होना चाहिए। गलती से भी दोनों एड्रेस सेम मत कर देना, ठीक है? अगली लाइन में सीसी यानी कार्बन कॉपी, आवश्यकता अनुसार। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया हो कि आपको ये मेल इसे भी भेजनी है, जैसे आपसे कहा कि नगर निगम के अधिकारी को भेजो और साथ में आपके क्षेत्र के पार्षद को भी ये मेल भेजो, तो आप कार्बन कॉपी में उसका एड्रेस लिखोगे, यानी इमेजिनरी एक और एड्रेस लिखोगे। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आवश्यकता अनुसार अगर आपको प्रश्न में दिया गया है तो, वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर सबसे ज़्यादा जरूरी, ये लाइन आपने छोड़नी है, ठीक है? अगली लाइन में विषय यानी कि सब्जेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, याद है ना? आपके क्षेत्र में जो जल भराव से समस्या उत्पन्न हुई है उसी के बारे में आपको मेल लिखनी है। तो कुछ ही शब्दों में आपने एक लाइन में वही आपने यहाँ पर लिखना है, जल भराव की समस्या के समाधान हेतु अनुरोध। ठीक है ना? इसे पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपका मेल किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, ये बहुत जरूरी है। अगली लाइन में आएगा अभिवादन। ये आपने ये शब्द अभिवादन शब्द आपने लिखना नहीं है, आप सीधे आदरणीय नगर निगम अधिकारी ये लिखोगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर अभिवादन लिखा गया है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, आदरणीय नगर निगम अधिकारी, और इसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ना मत भूलना। बच्चों, अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनो। कई सारे बच्चे इस बात पर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई जब हम ईमेल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपका ईमेल लेखन जो है वो एक पेज में पूरा नहीं होता है ना? लेकिन आपको ईमेल के बाहर से बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना नंबर कटेंगे। अगर आप उस बॉक्स को बंद कर देते हो तो भाई आपका तो मेल आधा माना जाएगा, है ना? क्योंकि आपने बॉक्स बंद कर दिया। अगर ऐसी समस्या आती है तो आपने क्या करना है, इधर ध्यान से देखो। जिस तरह से मैंने इस मेल को 2 स्लाइड्स में लिया है, इधर देखो, इस तरह से, है ना? आपने इसी तरह से आपके एग्जाम की जो कॉपी है ना, उसमें भी आपने इसी तरह से लिखना है। देखो, पहली स्लाइड मेरी यहाँ पर खत्म हो रही है ना? और इधर से मेरी दूसरी स्लाइड शुरू है। तो मैंने क्या किया है, जरा गौर से देखो। मैंने इस बॉक्स को बंद नहीं किया है। इस बॉक्स की जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो थी, इसे मैंने खुला छोड़ा है। आपने भी यही करना है अपने एग्जाम की कॉपी में। अगर आपकी मेल पहले पेज में पूरी नहीं हो रही तो आपने बॉक्स को इस तरह से नीचे वाली लाइन को खुला छोड़ना है और अगले पेज में आपने इस तरह से कंटिन्यू करना है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऊपर वाली लाइन को खुला छोड़ दोगे। ठीक है, समझ गए ना? अगर एक पेज में आपका ईमेल लेखन पूरा नहीं हो रहा है तो पहले पेज में जितना आपने लिखा है उसके नीचे वाली लाइन को छोड़ दोगे और अगले पेज में जब आप शुरू करोगे तो ऊपर वाली लाइन को खुला छोड़ दोगे और बाकी 3 लाइनें आप खींचोगे। ठीक है, इस तरह से आपका मेल पूरा माना जाएगा। इस तरह से 2 पेज में होकर के भी वो आपका एक मेल माना जाएगा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभिवादन तक किया था, आदरणीय नगर निगम अधिकारी, क्योंकि ये मेल हम इन्हीं को लिख रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी को लिख रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एक औपचारिक ईमेल है तो हमने उसके आगे आदरणीय लिख रखा है। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़नी है। फिर ये आपकी मुख्य विषय वस्तु या आपका जो बॉडी पार्ट है वो शुरू होगा। मैं धनुश्री आपके क्षेत्र की निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में जल भराव की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर रूप से बढ़ रही है, विशेषकर बारिश के दिनों में।
जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर पानी भर रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया शीघ्र ही इस समस्या के समाधान हेतु उचित कदम उठाएं। बच्चों, ये वो हिस्सा है जहां पर आप अपना अनुरोध कर रहे हैं या अपनी शिकायत लिख रहे हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि आप क्या कार्यवाही चाहते हैं या आप इस ईमेल के माध्यम से उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मेरे अनुरोध पर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। अगली लाइन में धन्यवाद भवदीय कख ग। ठीक है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और लास्ट में इसको बॉक्स में बंद करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। इधर देखो, आप सौरभ या सौम्या हैं। आपने ऑनलाइन खरीदारी करके कुछ कपड़े खरीदे थे। उनमें कुछ खराबी होने के कारण आपने उन्हें वापस कर दिया था, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी आपकी रकम वापस नहीं आई। संबंधित कंपनी के ग्राहक सेवा कक्ष यानी कस्टमर सर्विस सेल को ईमेल द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराइए। इसमें क्या हुआ है कि ऑनलाइन कुछ कपड़े खरीदे गए हैं, है ना, और उसमें कुछ खराबी आई तो उसने उन कपड़ों को वापस कर दिया, लेकिन 10 दिन बीत गए और अभी तक उसकी जो रुपीस है, उसके जो रकम है वो वापस नहीं आई है। तो अब करना क्या है कि जो कस्टमर सर्विस सेल है उसको ईमेल करके इस बारे में अवगत कराना है, यानी इसके बारे में बताना है। तो इसे फॉर्मेट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, इधर देखो, याद है ना, सबसे पहले फ्रॉम ब्रैकेट में प्रेषक 2 डॉट लगा के इमेजिनरी कोई ईमेल आईडी abc@ या जो कुछ भी आप लिखना चाहो। अगली लाइन में टू ब्रैकेट में प्रेषिती। बच्चों, स्पेलिंग गलत मत करना, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, नंबर कटते हैं। उसके बाद 2 डॉट लगाकर फिर से एक और इमेजिनरी ईमेल आईडी जो कि दोनों अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीसी यानी कार्बन कॉपी आवश्यकता अनुसार, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी आवश्यकता अनुसार, वरना ब्लैंक छोड़ देना। एक लाइन यहाँ पर हमें छोड़नी है। ठीक है, अगली लाइन में सब्जेक्ट या फिर विषय जो कि बहुत छोटा होना चाहिए। धन वापसी में देरी के संबंध में शिकायत, इसी बारे में आपकी ईमेल है ना। फिर एक और लाइन हमें यहाँ पर कुछ छोड़नी है। अगली लाइन में आपने अभिवादन लिखना है। मैं फिर कहती हूँ, ये शब्द अभिवादन आपने लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, आप सीधे आदरणीय ग्राहक सेवा अधिकारी, आपका मेल इन्हीं को है ना, तो आदरणीय आपका अभिवादन शब्द है और ये आपने किसको लिखा है, ग्राहक सेवा अधिकारी को लिखा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है और उसके बाद हमने अपना मेन पार्ट जो बॉडी पार्ट है या जो मुख्य विषय वस्तु है वो लिखनी है। ठीक है, मैं सौरभ हाल ही में 25/11/2025 को आपकी वेबसाइट से कुछ कपड़े खरीदे थे। ऑर्डर आईडी 3750। गुणवत्ता हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के कारण मैंने उन्हें आपकी वापसी नीति यानी जो रिटर्न पॉलिसी होती है, ठीक है, के अनुसार 10 दिन पहले ही लौटा दिया था, परंतु अभी तक मेरी राशि यानी जो धनराशि है वो वापस नहीं की गई है। कृपया शीघ्र इस मामले की जांच करें और मेरी धन वापसी प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मेरे अनुरोध पर कार्यवाही करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर उसने क्या किया, उसने पहले अपने बारे में बताया, उसके बाद उसने वो डेट बताई जिस दिन उसने वेबसाइट में से शॉपिंग करी थी और अपनी ऑर्डर आईडी यहाँ पर को ऐड करी है, और उसके बाद बताया है कि भाई उसकी गुणवत्ता यानी उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं थी या जो भी खराबी थी वो यहाँ पर लिखना है कि वो छोटा था या वो फटा था, जो कुछ भी है। फिर लिखा है कि जो आपकी वापसी नीति यानी जो आपकी रिटर्न पॉलिसी है उसके अनुसार उसने वो कपड़े 10 दिन पहले ही लौटा दिए थे, लेकिन अभी तक उसका जो पैसा है, उसकी जो राशि है वो वापस नहीं आई है, और उनसे अनुरोध किया है कि आप इसको प्राथमिकता दें, यानी आप इसको जल्दी से जल्दी आप इस बारे में जांच करें।
ठीक है, और फिर कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अनुरोध पर कार्यवाही करेंगे। इस तरह से जो कुछ भी कहना चाहा वो 5-6 लाइनों में कह लिया। इसी तरह से 7-8 लाइनों में आपको अपना ईमेल जो है वो पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ोगे। अगली लाइन में आपने लिखना है धन्यवाद, उसके बाद भवदीय और क ख ग, और अंत में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ईमेल लेखन के बाहर से आप बॉक्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी कारणवश वो 2 पेज में आता है, इधर देखो, ये है पहला पेज और ये है दूसरा पेज, तो आपने बॉक्स कैसे बनाना है, इसी तरह से 3 लाइनें यहाँ खींचोगे, नीचे की लाइन छोड़ोगे, और अगली 3 लाइनें आप इस तरह से खींचोगे, इसमें आप ऊपर की लाइन छोड़ दोगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो फॉर्मेट है, दूसरा जो बॉक्स बनाना है, और शब्द सीमा। बहुत लंबा चौड़ा ईमेल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 लाइन, ये भी ज़्यादा ही है, 8-10 लाइन भी काफ़ी होंगी। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दी गई है ना, उसे ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आपकी ईमेल टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन में अगर नाम लिखा है, आपको नाम दिया है, हो सकता है आपको ईमेल आईडी वगैरह दी हो, तो आप उसे ही यूज़ करोगे। एक तरीके से ये बिल्कुल पत्र लेखन की तरह है। उसी तरह से क्वेश्चन पे जिस तरीके से दिया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको जो आपकी क्लास में फॉर्मेट बताया गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग करना। अगर आप चाहो तो अपनी मैम को या अपने सर को बार बार आप पूछ सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है आपको डांट खानी पड़े, चलेगा, तभी तो आप पूरे नंबर पाओगे। और जैसा कि व्याकरण की हर वीडियो के अंत में मैं आपको कहती हूँ कि व्याकरण में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ग्रामर में आप अच्छे नंबर पा सकते हो। उसका सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो ग्रामर की बुक, स्कूल से जो आपको व्याकरण की पुस्तक मिली है, व्याकरण की बुक जो मिली है, उसमें आप ईमेल वाले टॉपिक पर जाओ, आप जाकर के उसे अच्छे से पढ़ो। बुक में जितने भी ईमेल दिए हैं आप उनको पढ़ो और खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लिए तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।